हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है एंड वैल्यू मैनेजमेंट। ये एंड वैल्यू क्या होता है और इसे यूज़ करने का रीज़न क्या है, हम देखेंगे इस वीडियो में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को काफ़ी अटेंशन के साथ देखें एंड तक, ताकि आपको ये हर चीज़ यहाँ पे एंड वैल्यू की पता चल जाए इजीली। तो चले चलते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एंड वैल्यू मैनेजमेंट। एंड वैल्यू मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक मेथोडोलॉजी है कि हम किस तरह से शेड्यूल को, यानी प्रोजेक्ट शेड्यूल को, प्रोजेक्ट कॉस्ट को और जो प्रोजेक्ट का जो स्कोप ऑफ द वर्क है इसको किस तरह से हम लोग मेजर करें, इसको हम लोग कहते हैं एंड वैल्यू मैनेजमेंट। एक्चुअली ये बेस्ड ऑन द प्लान एंड एक्चुअल वैल्यूज, द एंड वैल्यू मैनेजमेंट प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर एनेबल्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू एडजस्ट द अकॉर्डिंगली। यानी एंड वैल्यू क्या होता है कि बेसिकली ये आपका जो प्लान परसेंटेज होता है, आपका जो एक्चुअल जो परसेंटेज होता है, आपने जो काम किया है वो क्या करता है, एंड वैल्यू उसको मेजर करता है, इवेलुएट करता है और डिटरमाइन करता है कि आपका प्रोजेक्ट की जो हेल्थ है वो कहाँ पे है। मीन्स आपका प्रोजेक्ट पॉजिटिव वे में जा रहा है या नेगेटिव वे में जा रहा है, या क्या फ़ायदा दे रहा है, क्या नुकसान दे रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद ही हम लोग को फ़ायदा या नुकसान प्रेडिक्ट करें या फिर उसका कैलकुलेशन करें, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट आपका अवार्ड होता है तभी से आपका जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है, कि वो एक हिसाब से सही ट्रैक पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये आप यहाँ पे देखेंगे। एक्चुअली ये एक तरह की टेक्निक भी है जिसे हम लोग ईवीएम टेक्निक भी कहते हैं, जिसे हम इस्तेमाल करके हम अपने प्रोजेक्ट्स को बेहतर तौर पर मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और ये क्या करता है कि आपके जो शेड्यूल है, आपका जो प्रोजेक्ट शेड्यूल का जो परफॉर्मेंस है और आपका कॉस्ट परफॉर्मेंस है उसको एसेस करता है और उसका इवेलुएट करता है और उसको डिटर्मिनेशन करता है कि आपका प्रोजेक्ट किधर है और कितना नुकसान और कितने फ़ायदे में है। एंड इट प्रोवाइड्स ए सिस्टमेटिक मेथड फॉर ट्रैकिंग एंड इवेलुएटिंग द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट प्लान। यानी ये बोल रहा है कि ये एक सिस्टमेटिक मेथड है जो आप ट्रैकिंग भी करते हैं, इवेलुएटिंग भी करते हैं, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस चेक करते हैं अगेंस्ट द प्रोजेक्ट प्लान। जैसे कि आपने इनिशियल स्टेज में प्रोजेक्ट प्लानिंग जो करते हैं आप, जो प्रोजेक्ट बजटिंग जो करते हैं आप, तो हम लोग क्या करते हैं उसको एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम लोग जो प्लान बनाया है उसके अगेंस्ट में प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं, यानी चेक करते हैं कि वो हमारे लाइन पे है या नहीं है। EVM is widely used in industries such as construction, information technology, defense and other प्रोजेक्ट बेस्ड सेक्टर्स। ईवीएम आपका जो है ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वहाँ पे यूज़ होता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में यूज़ होता है, डिफेंस में यूज़ होता है, और ऐसे बहुत सारी जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे ये एंड वैल्यू एनालिसिस और मैनेजमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। और एक इसका एंड वैल्यू यूज़ करने का मकसद क्या है कि फोरकास्टिंग इट्स कंप्लीशन डेट एंड फाइनल कॉस्ट। यहाँ पे क्या है, हम लोग फोरकास्ट करते हैं यानी अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी डेट, ये जो प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन डेट है ये ट्रैक पे जो ऑन टाइम पे डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या हम लोग पहले भी कर सकते हैं। यानी जो आपका जो टाइमलाइन है, जो हम लोग की प्रोजेक्ट जो डिलीवरी करना है क्लाइंट को, क्या ट्रैक पे कर सकते हैं, हम लोग टाइम पे कर सकते हैं या उससे पहले कर सकते हैं या फिर और कुछ ज़्यादा डिले होगा। हम लोग ये फोरकास्टिंग मेथड से हम लोग मालूम कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और फाइनल कॉस्ट यानी आपका जो बजट जो प्लान किया गया है, यानी इस प्रोजेक्ट को मैं कितना पैसा खर्च करने वाला हूँ, तो वो भी आप इस अर्नड वैल्यू से आप मालूम कर सकते हो। और एनालाइजिंग द वेरिएंसेस इन द प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड बजट एज प्रोजेक्ट प्रोसीड। जैसा ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ते रहेगा तो बहुत सारे सर्कमटेंसेस आते रहते हैं और बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ आते हैं। जैसे कि हम लोग ने प्लान की है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट चलना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। वही अप्स एंड डाउन्स को मद्देनज़र रखते हुए क्या हम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो जो मेथड है वो है एंड वैल्यू मैनेजमेंट, जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके जो एंड वैल्यू है, इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं, की फीचर्स हैं जो यहाँ पे ईवीएम में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला है कि प्लान्ड वैल्यू। प्लान्ड वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट, एंड वैल्यू और बहुत सारे हैं। चलिए हम देखते हैं कि प्लान्ड वैल्यू कहते किसे हैं। प्लान्ड वैल्यू उसे कहते हैं बजटेड कॉस्ट एट वर्क। सपोज समझ लीजिए कि प्लान्ड वैल्यू उसे कहते हैं कि अगर सपोज आपका एक प्रोजेक्ट है जो कि 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है। सपोज अगर एक 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है और वो आपको कंप्लीट करना है, तो आपने प्लान किया है पहले 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, आपने प्लान किया है इसको कंप्लीट करने के लिए। ये जो 100 मिलियन जो है ये हम लोग इसको कहते हैं बजट, जो हम लोग प्रोजेक्ट के इनिशियल फेज पे करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट किसे कहते हैं। एक्चुअल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। सपोज क्या होता है कि जैसे आप प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हो, जैसे मैंने बताया कि जो प्रोजेक्ट की जो बजट वैल्यू है वो है 100 मिलियन। अगर आपने आप जैसे ही आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ते गया, सपोज आपका प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट हो गई वो हो गई 110 मिलियन। यानी यहाँ पे कॉस्ट यानी क्या? एक्चुअल कॉस्ट मीन्स जो आप जो काम कर रहे हो और जो आपका जो खर्च आ रहा है, यानी आपका जो एक्सपेंसेस आ रहा है प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का बजटेड कॉस्ट जो है वो 100 मिलियन है और हम लोग का जो कॉस्ट जो इंकर्ड हो रहा है वो है 110 मिलियन। यानी अगर हम लोग देखें, अगर दोनों को मैनेज करेंगे तो अराउंड हम लोग 10 मिलियन लॉस में जा रहे हैं। यानी अगर ये प्रोजेक्ट का स्टेज है तो हम लोग को यहाँ पे क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है, क्या मिटिगेशन प्लान्स यानी कंट्रोलिंग प्लान्स हम लोग को यहाँ पे लगाना है, ये सब चीज़ें हम लोग को कर सकते हैं एंड वैल्यू से। ठीक है, होप आपको समझ आई होगी कि प्लान्ड वैल्यू और एंड वैल्यू हम लोग किसे कहते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि एंड वैल्यू किसे कहते हैं। एंड वैल्यू इसको कहते हैं हम लोग जो वैल्यू ऑफ एक्चुअल वर्क कंप्लीटेड। सपोज समझ लीजिए कि जैसे कि हम लोग का बजट तो था 100 मिलियन बजट था हम लोग का, एक्चुअल कॉस्ट आ रहा था हम लोग का 110 मिलियन। ओके, मैं एक जस्ट आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। और यहाँ पे एंड वैल्यू यानी आपने कितना काम कंप्लीट किया है आपको क्लाइंट के पास से पैसा लेने के लिए, यानी द वैल्यू ऑफ एक्चुअल वर्क द कंप्लीटेड। सपोज समझ लीजिए कि यहाँ पे 100 मिलियन यहाँ पे बजटेड वैल्यू है, यानी 100 मिलियन बजटेड वैल्यू मीन्स ये अगर सपोज अगर हम मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं और ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो हम लोग को जो खर्च आने वाला है वो है 100 मिलियन। आप देखिएगा कि जब आप 100 मिलियन का अगर आपका बजट है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमारा प्रॉफिट तो रहेगा, सही है। अगर समझ लीजिए कि 100 मिलियन का अगर हम लोग का कॉस्ट है तो उसके ऊपर हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो है 150 मिलियन। मतलब 50 मिलियन हम लोग को फ़ायदा होगा जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद। यानी मैं 100 मिलियन खर्च करूँगा प्रोजेक्ट पे और मुझे मिलेगा 150 मिलियन। यानी जो 150 मिलियन है, अगर सपोज आप 100% अगर आप काम कंप्लीट करेंगे तो आपको मिलेंगे ये 150 मिलियन। ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग एंड वैल्यू। यानी एंड वैल्यू मतलब जो आपने काम किया है उसका पैसा आप क्लाइंट से लेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं एंड वैल्यू। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि और की कंपोनेंट्स ऑफ दिस एंड वैल्यू मैनेजमेंट। यहाँ पे और एक होता है कॉस्ट वेरिएंस। यानी कॉस्ट वेरिएंस हम लोग कहते किसे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो EV माइनस AC। EV मीन्स एंड वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंड वैल्यू एंड द एक्चुअल कॉस्ट। एंड एंड वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो आपने काम कंप्लीट करके पैसा लिया है। ओके, उसको हम लोग कहते हैं एंड वैल्यू। AC मीन्स एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट मतलब आपका पैसा कितना खर्च हुआ है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं और एक सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ। आपका जो EV है, आपका जो ये EV है, आपका EV जो
पैसा जो क्लाइंट के पास से लिया है, आपने 10 मिलियन, आपने 10 मिलियन का काम कंप्लीट किया, तो आपने 10 मिलियन का पैसा आपने क्लाइंट के पास से ले लिया, और आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है AC वो आपका आ रहा है 8 मिलियन। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे EV माइनस AC करूँगा तो कितना आएगा दोनों का, ये 10 मिलियन माइनस 8 मिलियन, ये आ गया आपका 2 मिलियन। ये जो आपका 2 मिलियन है यानी आपका ये कॉस्ट वेरिएंस है, यानी आप फ़ायदे में हैं। ये 2 मिलियन जो है यहाँ पे पॉजिटिव साइड आ रहा है। आपका पैसा आपने जो क्लाइंट के पास लिया है वो 10 मिलियन लिया है, आप काम कंप्लीट करके आपका जो भी वर्क है, और आपका जो एक्चुअल कॉस्ट जो इंकर्ड हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर वो है 8 मिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप 2 मिलियन अभी प्रोजेक्ट में आप फ़ायदे में हैं। इसको हम लोग कहते हैं यू आर आहार दी कॉस्ट, आहार दी बजट भी आप कहते हैं। ठीक है, यानी आपके पास 2 मिलियन आपके पास पैसा सेव हो चुका है इस स्टेज में। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं शेड्यूल वेरिएंस क्या होता है। बेसिकली शेड्यूल वेरिएंस क्या होता है, शेड्यूल वेरिएंस एक्चुअली क्या होता है, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द एंड वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू। यानी जैसे कि हम लोग कॉस्ट वेरिएंस की बात करें वो इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट है, और ये जो शेड्यूल वेरिएंस है इसको हम लोग कहते हैं एसवी, और इसको और एक टर्म देते हैं हम लोग प्रोजेक्ट शेड्यूल वेरिएंस। यानी प्रोजेक्ट शेड्यूल वेरिएंस मतलब क्या होता है, ये इन टर्म्स ऑफ द टाइम होता है। ठीक है, ये जो देखें आप एंड वैल्यू मतलब ये होता है आपका एक्चुअल प्रोग्रेस जो आपने साइट पे कंप्लीट किया है। ठीक है, सपोज समझ लीजिए कि आपका 50% प्रोग्रेस कंप्लीट हुआ है, ये आपका एंड वैल्यू है, और ये माइनस प्लान्ड वैल्यू। प्लान्ड वैल्यू मतलब सपोज समझ लीजिए कि आपका जो 1 साल का प्रोजेक्ट है और आप 7th मंथ में हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट 60% होना चाहिए था, बट आपने जो अचीव किया है वो है 50%। ठीक है, तो अगर हम इसका दोनों का अगर इज इक्वल टू निकालेंगे, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो कितना आएगा, ये -10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग प्लान के हिसाब से हम लोग काफ़ी 10% पीछे हैं। तो अब ये 10% को हम लोग कैसे कैश करेंगे और ट्रैक पे लाएंगे, ये हम लोग को मेहनत करना है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग, जैसे कि रिसोर्सेस हो गया आपका जितने भी एक्टिविटीज़ जो सिक्वेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे आप लॉजिक के साथ में इसको एडजस्ट करेंगे काम को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए। यानी ये जो शेड्यूल वेरिएंस है ये एक एंड वैल्यू का एक पार्ट है, एक की कंपोनेंट है, जहाँ पे जिसके ज़रिए से हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, कि डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट है वो किस स्टेज पे है और ये कितना हम लोग को फ़ायदा या नुकसान दे रही है। इस मेथड से हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वो है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। यानी कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को हम लोग CPI भी कहते हैं, CPI भी कहते हैं। और ये जो CPI जो होता है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ये एक की कंपोनेंट होता है किसी भी एंड वैल्यू मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, खासकर ये जो CPI जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसका मकसद क्या है CPI यूज़ करने का, कि आपका जो प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट वो किस पोजीशन में है और किस स्टेज पे है, कि हम लोग प्रोजेक्ट या फ़ायदे की तरफ है या नुकसान की तरफ है, कि हम आगे हैं या क्या पीछे हैं, वो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स मालूम करता है। और जो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है ये रेशो में होता है, और अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँगा तो इट इज़ डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ एंड वैल्यू टू द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, न्यूमरेटर में जो होता है वो एंड वैल्यू होता है, और जो डिनोमिनेटर में जो होता है वो एक्चुअल कॉस्ट होता है एज पर द मैथमेटिकल फार्मूला। मैंने इस पर एक और एक वीडियो बनाई है, आप मेरी चेकआउट कर सकते हो, प्रोजेक्ट कंट्रोल किस तरह से करें, वहाँ पे भी मैंने इसको एक्सप्लेन की है, वो भी मेरा वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में की है मैंने। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है, दोबारा देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंड वैल्यू जो होता है ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, ये आपने कितना पैसा क्लाइंट से लिया है, आपका कितना परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद। सपोज अगर आपने 50% आपने काम कंप्लीट किया है तो आप 50% अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आप पैसा लेंगे। ठीक है, सपोज समझ लीजिए कि आपका 100 मिलियन
आपका प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, सपोज यहाँ पे मैं 100 मिलियन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोल रहा हूँ, याद रखिए यहाँ पे मैं बजट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 मिलियन एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है मैंने ली है यहाँ पे, और ये 100 मिलियन के अगेंस्ट में यानी हम लोग का जो परसेंटेज जो कंप्लीट हुआ है वो 50% हुआ है, यानी 50% मतलब जो मेरी वैल्यू होगी वो होगी 50 मिलियन। ओके, 50 मिलियन मैं क्या करूँगा, क्लाइंट के पास से लूँगा। अब मैं ये भी देखूँगा कि एक्चुअल कॉस्ट यानी मेरा कितना पैसा 50% काम करने के लिए गया है, यानी इंकर्ड हुआ है, कितना पैसा मेरा स्पेंड हुआ है इस प्रोजेक्ट को एक्टिविटीज़ को 50% कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका जो डिफरेंस जो आएगा वो होगा, वो जो वैल्यू आएगी वो होगी 1 में। अगर सभी समझिए आपका वैल्यू अगर इज इक्वल टू 1 आता है, आप देखें इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब आपका एंड वैल्यू और ये एंड वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट अगर सेम रेशो में है तो आपका 1 आएगा। 1 का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ट्रैक पे है, नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन। ठीक है, अगर सपोज समझिए आपका ग्रेटर देन 1 आया, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट काफ़ी हेल्दी है, यानी आपका जो प्रोजेक्ट है काफ़ी आप अंडर बजट है, यानी आपका जो बजट है बजट के मुकाबले में आप काफ़ी आगे हैं। और अगर आपका जो वैल्यू है अगर वो लेस देन 1 आया या फिर समझिए 0.8 आया, 0.9 आया, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी पीछे है और आपका जो बजट जो तय किया गया था, जो डिसाइड किया गया था प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग फेज में, वो उसको एक्सीड कर रहा है। तो वो आपके लिए एक अलार्म है, ठीक है, एक रेड फ्लैग है कि आप इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे और किस तरह से आप प्रोजेक्ट को है ना लॉस होने से बचाएंगे, वो आपके ऊपर होता है। ठीक है, देन अब नेक्स्ट हम आते हैं, वो है शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, बेसिकली शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स को हम लोग SPI भी कहते हैं, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का एंड वैल्यू एनालिसिस का एक की कंपोनेंट है, जिसके थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल जो होता है उसके हेल्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि CPI क्या बात किया था कि वो कॉस्ट के रिलेटेड बात किया था, और ये जो शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये बात करेगा आपका जो प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है वो उस पर बात करेगा। तो इसका जो बेसिकली जो फॉर्मूला जो होता है, इट इज़ डिफाइंड एज ए रेशो ऑफ एंड वैल्यू टू द प्लान्ड वैल्यू। अब ये एंड वैल्यू क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, एंड वैल्यू मतलब जितना आपने परसेंटेज एक्चुअल प्रोग्रेस कंप्लीट किया है, जिसको हम लोग कहते हैं एंड वैल्यू। ठीक है, ये एक्चुअल प्रोग्रेस है। ठीक है, एक्चुअल प्रोग्रेस है। और ये जो प्लान्ड वैल्यू जो होता है, ये प्लान्ड वैल्यू मतलब वो है जो आपने प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग फेज में जो आपने बेसलाइन बनाई है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लान्ड वैल्यू। जैसे कि सपोज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आपका 12 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, अगर 12 मंथ्स का प्रोजेक्ट में आपने 6 मंथ्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने 50% आपका जो प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। तो उस 50% के अगेंस्ट में 50% के अगेंस्ट में कि आपने कितना आपने अचीव किया है। सपोज आपने 40% किया है, तो यहाँ पे हम लोग 40% ये करेंगे, यानी 10% का डिफरेंस है, यानी 50% अगर आपका प्लान परसेंटेज है तो आपका 40% जो है आपने अचीव किया है, यानी कहीं ना कहीं हम लोग 10% पीछे हैं। तो इससे हम लोग को शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स से ये पता चलेगा कि आप इस परफॉर्मेंस से अगर जाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा और कितने डेज, मंथ्स और ईयर्स लगेंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह से कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी इसी तरह से होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है और जो आपकी बजटेड वैल्यू है, जो खर्च है आपका एक्सपेंसेस है, वो दोनों प्रोजेक्ट वैल्यू और आपका जो एक्सपेंसेस है अगर वो सेम रहा तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रैक पे हैं। अगर आपका
का बजट एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है प्रोजेक्ट की वैल्यू से, बजट से, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं ना प्रोजेक्ट को नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या है कि स्टार्टिंग फेस में ही प्रोजेक्ट को हम लोग को मॉनिटर करना होता है और इवेलुएट करना होता है कि हम लोग का किस एरिया में पैसा ज़्यादा जा रहा है, ताकि हम प्रोजेक्ट को लॉस होने से बचा सकें। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ आई होगी। और थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एक नोट्स के तौर पे कि अगर आपका यस्वी मीन्स आपका ये जो शेड्यूल वेरिएंस है, अगर आपका नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव अगर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं बिहाइंड दी शेड्यूल, यानी हम शेड्यूल से पीछे हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कि टाइम ओवररन भी कहते हैं। टाइम ओवररन मतलब जो आपका टाइम है, टाइम से हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं, अगर वो नेगेटिव आता है तो। अगर आपका CV यानी कॉस्ट वेरिएंस अगर आपका नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब ये है कि आप ओवर बजट हैं, यानी आप कॉस्ट ओवररन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रोजेक्ट को मेजर करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नुकसान होने से बच सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, और ये वीडियो बहुत उनको यूज़फुल होने वाली है जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग, फोरकास्टिंग टेक्निक्स में काम कर रहे हैं, कंट्रोलिंग में काम कर रहे हैं। तो ये उन लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग सीख सकें कि प्रोजेक्ट को किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकें। ऐसे और वीडियोस में आगे बनाता रहूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब के साथ में आप बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे जो भी मैंने वीडियोस बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियोस, ताकि आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू वन एंड ऑल।